रहा है, उनको सब पैसा दिया जा रहा है, उनको हर तरह की बेईमानी करने दी जा रही है और इन सब बेईमानियों को ढकने के लिए नफरत फैलाई जा रही है, जिससे कि लोगों का ध्यान नफरत पर लगा रहे। तो देखिए, हम लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हमको इस चुनौती का संगठित होकर सामना करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये जो नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर को लोगों के जहन से निकालना पड़ेगा और इसके लिए ये जो यात्राएं हो रही हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा या नफरत छोड़ो यात्रा, ये सब बहुत अहम है। जगह जगह पूरे देश में इस तरह की यात्रा निकलनी चाहिए और लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि ये नफरत जो है हमारे देश को, हमारे समाज को बर्बाद कर देगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि रोजगार के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जा सकता है और हम सबको मिलकर रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज रोजगार के सवाल पर उससे भी कहीं बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और इसमें बड़ा दायित्व नागरिकों का, खासकर युवकों का है, क्योंकि युवकों को रोजगार का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा छूता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और युवकों के पास वो एनर्जी भी है, वो आइडियाज भी हैं, जिसके चलते हुए युवक लोग इसकी अगुवाई कर बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों को, सारे नागरिकों को उस आंदोलन का समर्थन करना होगा। उस आंदोलन के 4 पहलू होंगे। पहला, इस देश में रोजगार के अधिकार का कानून बने और उस कानून में ये लिखा होना चाहिए कि हर नागरिक को, जो भी 21 साल से बड़ा है और 60 साल से छोटा है, हर नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, रोजगार का अधिकार है कम से कम न्यूनतम वेतन पर। यानी कि हर नागरिक को कम से कम न्यूनतम वेतन पर रोजगार मिलना चाहिए और अगर उसको नहीं मिला है या सरकार नहीं दे पा रही है तो कम से कम उसका आधा पैसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तहत उसको दिया जाए, बेरोजगारी भत्ते के तहत उसको दिया जाए। पहला ये हमारी मांग होनी चाहिए। दूसरी मांग, जितने सरकार के रिक्त पद हैं उनको तुरंत और ईमानदारी से भरा जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहां पर सारे रिक्त पद भरे जाने चाहिए, ईमानदारी से भरे जाने चाहिए। तीसरी मांग, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य का निजीकरण किया जा रहा है, ये सारा निजीकरण रोका जाए, ये सब बंद किया जाए और सरकार जो है अपना दायित्व निभाए। कम से कम 2 तरह के सेक्टर्स में, जहां पर जो सोशल सेक्टर रहते हैं, जैसे बैंक है या रेलवे है या जहां पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वहां निजीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है, जहां पर एक जगह एक ही कंपनी हो सकती है, वहां पर भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये सब अडानी को जो पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह दिए गए हैं, उसकी प्राइवेट मोनोपोली बना दी गई है, ये सब बंद होना चाहिए। और चौथी मांग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट
पर नौकरियां दी जा रही हैं, चाहे सरकार में चाहे निजी सेक्टर में, ये सब गैर कानूनी है। क्योंकि कानून कहता है कि जो परमानेंट जॉब है, जो परमानेंट नौकरी है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं ला सकते, उसमें रेगुलर नौकरियां देनी पड़ेगी। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रही हैं नौकरियां, ये सब बंद होनी चाहिए और रेगुलर नौकरियां दी जानी चाहिए। ये 4 मांग को लेकर इस देश में हम लोग एक बहुत बड़ा रोजगार आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और वो आज की जरूरत है, वो आज की मांग है। और मुझे लगता है कि अगर जिस दिन वो आंदोलन इस देश में खड़ा हो गया, ये सरकार बिल्कुल उस आंदोलन के पीछे उसकी आंधी से बिल्कुल बह जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है कि पूरे देश की जनता खड़ी हो जाए अपना संविधान बचाने के लिए, नफरत हटाने के लिए। और जैसे नेताजी कहती हैं कि जिस दिन हम खड़े हो गए तो वो दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। जय हिंद।